शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्मा जो महान कर्म करे, महान बोल बोले, महान संकल्प करे, उसको महान आत्मा कहा जाता है। तो बाबा ने हमें महान संकल्पों का अखुट खजाना दिया है। न सिर्फ वो महान संकल्प हैं जो हमें दिए हैं, लेकिन सृष्टि चक्र की वास्तविकताएं हैं, हमारी महानताओं की वास्तविकताएं, जो इस चक्र में हम सब ने हीरो पार्ट बजाया है, उसकी स्मृतियां दिलाई है। और जो उन स्मृतियों में जितना ज़्यादा ठहर गया, महान स्मृतियों से महान बोल हो गए, महान कर्म हो गए। स्मृतियां ही संकल्प चलाती है। तो इसलिए आज बाबा हमें हमारी महानता का प्रोसीजर समझा रहे हैं कि पूरे सृष्टि चक्र की सबसे अधिक महान आत्माएं कौन सी स्मृतियों के कारण महान बनी हो। तो बाबा ने आज कहा कि आप बच्चों को बाबा ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसको बाबा मंत्र कहते हैं। आज बाबा उसी को वरदान भी कह रहे हैं। वो कौन से 2 मंत्र हैं? मन मना भव और मध्याजी भव। तो मन मना भव मंत्र की बात तो लगभग रोज चलती है, हर मुरली में चलती है, पर बाबा आज याद दिला रहे हैं कि बाबा ने बच्चों को मन मना भव के साथ साथ मध्याजी भव का भी वरदान दिया है। अब मध्याजी भव माना अपने स्वर्ग के स्वरूप को याद करना, ये है मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप होना, स्वर्ग के स्वरूप को याद करना। और बाबा ने कहा है कि अपने प्राप्ति स्वरूप के नशे में जाए बिना मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप नहीं हो सकते। अब मध्याजी भव शब्द क्या है? मध्य में ठहरो। मध्य में कौन है? विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर। 3 बाबा के कर्तव्य भी हैं, हमारे भी हैं, हमारे स्वरूप भी हैं तीनों। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण स्वरूप है हमारा, और शंकर द्वारा हमारा बाबा का सतगुरु स्वरूप हमारे को मिलता है, कल्याणकारी स्वरूप। शंकर सिर्फ विनाशकारी नहीं, लेकिन विश्व के परिवर्तन कर्ता स्वरूप, और विष्णु है हमारा पालनहारी स्वरूप। तीनों स्वरूप हम संगम युग पर धारण करते हैं। पर जब मध्याजी भव मंत्र कहते हैं तो उसका अर्थ होता है बुद्धि को मध्य में टिकाओ। मध्य में टिकाओ माना अपना विष्णु रूप याद करो कि आज मनुष्य हो, कल देवता बनने वाले हो, इस स्वरूप में टिकने वाले हो। ये बनने वाले हो, इसलिए बाबा ने हमें लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण का चित्र हमारे बैज पर दे दिया, उसको मेडल कह दिया। और हमारा जीवन का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य
लक्ष्मी नारायण हो गया, नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। उसको कहा मध्याजी भव, यानी उस स्वरूप की स्मृति में जाओ। बैज लगाना माना भी याद रहे बार बार कि हम ये बने कि बने, बने कि बने। तो बाबा ने कहा जब स्वर्ग के स्वरूप को याद करोगे, प्राप्तियों के नशे में जाओगे, तो वही आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। प्राप्तियों के नशे में जाने को फिर बाबा ने बहुत बढ़िया रिलेट किया, पूरा फॉर्मूला समझाया आज कि मध्याजी भव होना ही मन मना भव होना हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे अपनी प्राप्तियों को याद कर रहे हैं, अपने ऊंच पद को याद कर रहे हैं, तो क्या वो बाबा को याद नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? कोई भी प्राप्ति जब किसी को भी होती है तो मनोविज्ञान है कि वो प्राप्ति कराने वाला बहुत याद आता है, भूलता ही नहीं है। आपको कोई बहुत प्यारी अनमोल वस्तु दे जाए, आप सारी उम्र जितना उस वस्तु का आनंद लोगे उतना देने वाले के गाने गाओगे, फलाने ने दिया था। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना अपनी प्राप्तियों को याद करोगे, यानी स्वर्ग के स्वरूप को याद करोगे, उतना मन मना भव होते जाओगे। ऐसे बच्चों के संकल्प, बोल, कर्म सब महान हो जाते हैं। वंडरफुल बात बाबा ने ये बताई है। और ऐसा स्मृति स्वरूप होना ही महान आत्मा बनना है। अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के पन्ने पलटें तो हमें समझ आएगा कि ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला उनका विष्णु स्वरूप का साक्षात्कार था। पहला साक्षात्कार जो हुआ बाबा को, विष्णु सामने आया। वो नारायण के भक्त थे और विष्णु सामने आकर जब बोला अहम विष्णु चतुर्भुज तत् त्वम, तो बाबा के अंदर तो जो घंटियाँ बजी बात मत पूछ कि मैं जिसका भक्त हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, वो मुझे कह रहा है तत् त्वम, यही तुम हो। तो एकदम बेचैन हो गए। मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मैं ये कैसे हो सकता हूँ। गुरु के पास गए, जवाब नहीं मिल पाया तो एकदम उस नशे में चले गए। दादियाँ बताती है, मनोहर दादी खास बताते थे, उस साक्षात्कार के बाद बाबा एकांतवासी हो गए। घंटों समुद्र किनारे बैठे रहते थे, पूरी पूरी रात जागते रहते थे और उसी साक्षात्कार के चिंतन में ये क्या बोला, ये क्या बोला, तत्त्वम। विष्णु ने आके बोला जो मैं हूँ वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम। क्योंकि वो सच में नारायण की आत्मा थी तो अंदर इतनी घंटियाँ बज गई। और कोई नॉर्मल भक्त होता ना, वो दूसरा रूप लेता, सर्वव्यापी वाला, कि सबके अंदर भगवान है, हर एक में भगवान कहते हैं मेरा रूप तेरे अंदर है, वो अलग रूप लेता। लेकिन ये खुद श्री नारायण की आत्मा थी तो उनका वो नारायण वाला सोया हुआ अस्तित्व जाग रहा था। तो उस चिंतन और मंथन में वो चले गए। और उसके बाद जब दोस्त की कोठी पर गए, जो अकेला रहता था, वहाँ उनके बगीचों में बैठे बाबा को सब साक्षात्कार होते रहे। फिर विष्णु के अनेकों स्वरूप आए और सब आकर बोलते थे तत्त्वम तत्त्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। जितने स्वरूप है, बद्रीनाथ है और जो श्रीनाथ द्वारा कितने स्वरूप, सब आके यही बोलते हैं तत्त्वम। को लगता मैं नारायण का भक्त, ये सारे आके बोल रहे, स्वर्ग के साक्षात्कार होते रहे। तब समझ में आया जब शिव बाबा ने समझाया कि यही तुम हो, तुम ही थे, तुम ही बनने वाले हो। तो वो नशा चढ़ा बाबा को। नारायण दादा ने एक बार सुनाया था, बाबा नशे में झूमता गिर पड़ता था बार बार,
ओ मैं कृष्ण बनूंगा, ओ ऐसे नशे में चला जाता था बाबा, जो करता गिर भी पड़ता था, खुमारी चढ़ गई और बाबा का योग निरंतर हो गया। शिव बाबा की वो महिमा, वो गुणगान जो ब्रह्मा बाबा करे कोई न कर सके, कि बनाने वाला कौन मिला मुझे, कौन मिला मेरे तन में, कौन आया। इसलिए आज का बाबा का वरदान हमको ये प्रेरणा देता है कि अपने योग को निरंतर और बहुत ऊंचा बनाने के लिए अपने सतयुग के ऊंच पद को भी निरंतर याद रखना है। कौन बनाने वाला, पर याद रखना है क्या बनने वाले हैं। ये मैं हूँ, नर से नारायण बनने वाली आत्मा, राजा बनने वाली आत्मा, ऊंच पद पाने वाली आत्मा। बाबा साकार मुरलियों में कितनी बार कहते कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाके बैठ जाओ, नशा चढ़ाओ, ये मैं हूँ। मंदिरों में जाओ, मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, मेरी मूर्ति है, पूजी जा रही है, मैंने प्रैक्टिकल में ये पार्ट बजाया है। जितना ये नशा चढ़ेगा उतना दैवी गुण धारण होंगे, उतना बनाने वाला याद आएगा और उतना दूसरे ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट पैदा होगा कि आज मर्जी जिस पार्ट वाले है, कोई कमी कोई कमजोरी किस में रह गई है, पर ये नारायण थे, नारायण बनने वाले हैं। वो रूप याद आएगा कि ये सारी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ चेतन रूप में घूम रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई ज्ञान सुना रहा है। अरे ये सारे वो देवताओं की मूर्तियां चेतन हो गई है, वही है। हम सारा दैवी कुल हैं, हम एक परिवार, एक माला में पिरोए हुए थे, हम इकट्ठे रास करते थे, हम पुष्पक विमानों में घूमते थे, हम 36 प्रकार का भोजन खाते थे, हम सोने के महलों में रहते थे, हम ऐसे हीरे रत्नों से जड़े हुए रहते थे, हम ऐसे दिव्यता से मुस्कुराते थे, ऐसे एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसे अपार सुखों में रहते थे। जिसको ये स्मृतियां है ना, अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएगा, अब गुस्सा नहीं कर पाएगा, अब किसी को नीचा नहीं दिखा पाएगा। अगर मैं महान आत्मा हूँ तो महान आत्मा का अर्थ होता है सामने वाला भी महान दिखेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं महान आत्मा, मैं राजा बनने वाली आत्मा और बाकी सारे मेरे सामने चोर डाकू है, पापी है। नहीं, जो दूसरे को ऐसा नीचे की नज़र से देखेगा तो उसकी महान स्मृतियाँ एकाग्र नहीं हो पाएंगी, अवगुण दृष्टि चली जाएगी। गुणवान आत्मा बड़े से बड़ी गलती करने वाले को माफ़ कर सकते हैं। महान आत्मा, महान स्मृतियाँ हैं ना, तो महान स्मृतियाँ हमारी दिव्य गुण बन जाती है। वो महान स्मृतियाँ हमारी मन मना भव बन जाती है। वो महान स्मृतियाँ हमारी शक्तियाँ बन जाती है। हम हालात को सहन कर पाते हैं, अटपटी बातों को समा पाते हैं, ठीक परख पाते हैं, ठीक निर्णय कर पाते हैं। अगर मन बुद्धि को एकदम याद है, बस चले अपने स्वर्ग की ओर, तो कलयुग सताता नहीं है, कलयुग खींचता नहीं है, कलयुग के लक्ष्य बुद्धि को प्रभावित नहीं करते। ये पालूं, ये बन जाऊं, ये कर लूं, अरे छोड़ो, अब तो हम देवता बन रहे हैं, मेरे तो स्वर्ग के महल बन रहे हैं, मेरे तो विमान तैयार है, हम तो चले अगली नगरी की ओर। अब यहाँ क्या रखा है हमारा, किसी ने 1 महीना बाद लंदन शिफ्ट होना हो, यहाँ के सारे सब्ज बाग दिखा लो, भाई हम तो जा रहे हैं लंदन, भाई यहाँ ये वो, हाँ चलो शिमला घूमने, चलो ये चलो, नहीं जी हम तो लंदन जा रहे हैं। तो वो जो ऊंच ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, वो हमें दिखती रहे तो कलयुग खींचेगा नहीं। जब तक सतयुगी स्वरूप बुद्धि में टंगा नहीं है, तब तक कलयुग खींच रहा है। जब वो टंग जाएगा बुद्धि में एकदम, ये बने 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 बस, तो ये कलयुग प्रभावित करना बंद कर देगा और तब हमारे द्वारा
लोगों को प्राप्तियों के दर्शन होंगे। जो कल कहा प्राप्ति स्वरूप का नशा औरों को आकर्षित करेगा, वो स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो आज कौन हूँ मैं? महान आत्मा। कैसी महान आत्मा? अपने मध्याजी भव यानी स्वर्ग के स्वरूप में स्थित होकर मन मनाभव होने वाली, प्राप्तियों के नशे में जाने वाली और उसके द्वारा अपने संकल्प बोल कर्म को महान बनाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। महान स्मृतियों वाली, छोटी मोटी स्मृतियाँ नहीं, फलाने ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा ना हो जाए, ये कौन सी स्मृतियाँ? कलयुगी। तो महान आत्माएं दुख और पाप की स्मृतियों में नहीं रहती, महान आत्माएं महान स्मृतियों में रहती है। भले यहाँ कुछ भी हो जाए। उस दिन बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे में हिमालय पहाड़ जितनी बात भी आ जाए, उनकी मधुरता भंग नहीं होगी। क्यों? स्मृति। स्मृति महान है। और याद है, ये कलयुग के दुख बस 4 दिन की कहानी है। गए कि गए ये पुराने शरीर, उतरे कि उतरे पुराने रिश्ते, छूटे कि छूटे ये नाटक का आखिरी हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ का सीन, बस गया गया गया। ये स्मृति हमारे संकल्प बोल कर्म को महान बना देती है। ठीक है।